बेटा सब ठीक तो है ना? तुमने मेरा फोन काट दिया और जब मैं मिला रही थी तो उठा नहीं रही थी और मुझे शांजे की आवाज आ रही थी, वो कुछ घबराई हुई लग रही थी। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस वो अपनी शादी की तैयारियों के बारे में बता रही थी, काफी एक्साइटेड थी ना। शुक्र अल्लाह का, मैं तो डर ही गई थी। अम्मी, आप सीरत ताई की तरफ क्यों गई थी? तुम्हें सिद्रा की कॉल आई थी? नहीं, सीनिया की। उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम्हें कॉल करे, और क्यों की उसने ये कॉल? सीरत भाभी ने हमेशा हमें जलील किया है। आज मुझे भी मौका मिला और मैंने ना जाके उन्हें खूब बातें सुनाई है। तुम्हें जीनिया क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वही हमेशा की तरह धमकियां दे रही थी बदला लेने की। जरा शर्म नहीं है इन लोगों में, जबकि मैंने सीरत भाभी को साफ साफ कहा था कि उसे समझा लें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी अच्छा, अब आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। फरियाल बेटा, तुम इस लड़की को नहीं जानती, किसी फितने से कम नहीं है ये। अम्मी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये बात आप मुझे बता रही जो हमेशा से उसके निशाने पर रही है। अम्मी बस आप सीरत ताई की तरफ नहीं जाएंगी, जो होना था वो हो चुका है, अब प्लीज आप बात को खत्म कर दें। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो अब मैं बात नहीं करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फाइनल प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। मिसेस दानिश, इस प्रोसेस के बाद आपने अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आई मीन बेड से नीचे तो अभी बिल्कुल नहीं उतरना, सिर्फ वॉशरूम तक जा सकती हैं, घर से जाने की इजाज़त अभी आपको नहीं है। बाकी तमाम एहतियाती तदाबीर मैंने इस फाइल में लिखी हैं, आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें। श्योर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप दोनों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये लो। ऐसे क्या देख रही हो? देखो, आई जस्ट वांट के इस पूरे प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। आई जस्ट वांट माय बेबी टू बी हेल्थी। खुद भी तुम्हें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी तो ख्याल रख ही रही हूँ। पता है, मेरा दिल करता है कि अब ना मैं हर वक्त बस तुम्हारे पास बैठा रहूं, तुम्हारी केयर करूं, हमारे बेबी की केयर करूं। नहीं, मैं कर तो रही हूँ, आप कितनी कर लेंगे? That I can see. मैं देख रहा हूँ काफी कॉन्शियस हुई बेबी को लेके, so that makes me feel good. आज रात को मैं थोड़ा लेट आऊंगा। क्यों? मेरा दोस्त है ना फिरोज, बताया था ना तुम्हें, उसकी शादी है तो उसके इवेंट पे जाना है। किससे हो रही है शादी? वो लड़की याद है तुम्हें, शान से, वही जिसकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी तुमने, उससे। तो आपने फिर उसको बताया नहीं? बताया, बिल्कुल बताया, लेकिन जब मोहब्बत का जोश होता है ना इंसान के सर पे, फिर कहाँ कुछ समझ आता है। ना वो किसी की नसीहत कबूल करता है, ना उसको सही और गलत के दरमियान फर्क नजर आता है। क्यों? ऐसी ही होती है ना मोहब्बत।
दीवानगी इंसान को पागल कर देने वाली। चलो देखते हैं मोहब्बत क्या गुल खिलाती है। खैर अब मैं चलता हूं। तो चाहिए? नहीं। Remember, you have to take care of our baby. Okay? Good girl. ऐसा लगता है जैसे दानिश मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। काफी कुछ जानता है मगर ना जानने की एक्टिंग करता है। आखिर इसकी इंटेंशन है क्या? पहले तो काफी हाइपर रहता था और अब इतना काम कैसे हो गया है? हाँ तो जीनिया कॉल ले रही है, ना ही डीलर, और ये शीनी का फोन भी बंद है। हो क्या रहा है मेरे साथ? बेगम साहिबा, बिजली का बिल आया है पूरा 1 लाख। 1 लाख रुपए? इतना बिल कैसे आ गया? आप एसी भी तो दिन रात चलाती हैं। वो किचन का सारा सामान खत्म है, ग्रोसरीज भी लानी है, चीनी, ऑयल, और वो मेरी क्रीम और शैम्पू भी खत्म है। अगर आप ला दें। जाओ ले आऊंगी। जी। मेरा तो सारा अकाउंट खाली हो चुका है। इतना पैसा शीनी के साथ बिजनेस में लगा दिया, डीलर कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरे पास घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं अब तो। कुछ करना पड़ेगा मुझे। शबाना, शबाना मेरा बैग लेके आओ और उसे कहो गाड़ी भी निकाल दे।